खाजू से दिल्ली पहुंची आंगनबाड़ी की महिला कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर धरना दिए बैठी हुई है। इनकी मांग है नियमितीकरण की, लेकिन सरकार जो इनकी सुनने को तैयार नहीं है। चुनाव है, चुनाव को देखते हुए इन महिलाओं ने अपनी मांगों को और तेज कर दिया। इनका कहना है कि इनकी मांगे नहीं मानी गई तो चुनाव में बहिष्कार किया जाएगा। आइए इनसे खुद बात करते हैं। क्या क्या मांगे आप लोग? हमारी 5 मांगे हैं। पहली मांग है पूरे राष्ट्र स्तर की जितनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका है सबको नियमित किया जाए। इस विभाग में मात्र एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका है जिनको मानदेय पे रखा गया है। पूरा विभाग नियमितीकरण पे चल रहा है। दूसरी बात, हम लोग जो प्रमोशन होता है विभाग में बिना परीक्षा के प्रमोशन होना चाहिए जैसे अन्य लोगों का होता है। तीसरी मांग है जो मिनी कार्यकर्ता है उन लोगों को भी समान काम समान वेतन दिया जाए। चौथी मांग है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरमेंट पे एक मुश्त राशि दी जाए। 5वीं मांग है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका जिनको रिटायरमेंट हो चुका है उन लोगों को अभी की जो पद्धति लागू हुई है वृद्धावस्था पेंशन की वो उन्होंने लागू की जाए। मैम, आपकी जो 5 मांगे इसको लेकर सरकार का रवैया क्या रहा है? अभी तक सरकार का रवैया हमारे प्रति बहुत गंदा रहा है, जिसको देखते हुए हम सब महिला एक होकर आज एक बुलंद आवाज अपने दिल्ली में करने जा रही है। पर हमारे जवान शहीद हो गए, उसके लिए हम लोग ने अपना शौक श्रद्धांजलि करा है। अगर सरकार हमारे इस रवैये को अनदेखा करती है तो हम समस्त 8 राज्यों की बहनें, एक राज्य में 4 से 5 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, सब इस बार चुनाव का बहिष्कार करेंगी और नोटा देंगे। चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा, नोटा दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार क्या आपके बारे में सोचती नहीं है, समझती नहीं कि आप लोग का काम करती है, जो मुख्य काम आप लोगों का महिलाओं का काम है, तो सरकार नहीं समझती आप लोग की जो डिमांड है। सरकार को समझ में आता है लेकिन सरकार अनदेखा कर रही है। हम लोग जमीनी स्तर पे सेवाएं दे रहे, काम कर रहे हैं। हमारे लोगों के नाम पे बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार चल रहा है। सरकार से लेकर के विभाग के अधिकारियों तक सारे भ्रष्ट हैं। इस भ्रष्टाचार की तरफ ध्यान नहीं इन लोगों का। सरकार आप लोगों की मांगों पर गौर नहीं कर रही है। गौर करती तो आज हमारी जो कलेक्ट नहीं होती, क्योंकि हम लोग इतने दिन से मतलब गांव स्तर पे जितना शहरी स्तर पे लोग हैं सबको मतलब इतने काम दिए जाते हैं, छोटा सा बड़ा हो, सुविधा वो क्या कहते हैं शौचालय हो, आर्थिक गणना हो, BLO जोड़ी हो, मतलब जितने भी छोटे से बड़े का सब में आंगनबाड़ियों को जोड़ दिया जाता है और हम लोग को कोई भी राशि नहीं दी जाती है। हर बात में ट्रेनिंग दी जाती है, हर बात में बुलाया जाता है। काम के वक्त तो आंगनबाड़ियाँ याद आती हैं, लेकिन जब पेमेंट की बात आती है तो लोगों से बढ़ाया है जो सारे राज्यों में है और हमारे यूपी में तो और भी बहुत ही खराब है। इलेक्शन है तो क्या इलेक्शन में अगर तक आपकी मांगे नहीं मानी गई तो क्या बहिष्कार करेंगे चुनाव में आप? हम आगे चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं, लेकिन सरकार हमें नियमितीकरण करती है तो हम उसके फेवर में रहेंगे और आगे सरकार को समर्थन देंगे, लेकिन हमारा नियमितीकरण जरूरी है। ये मोदी सरकार आई थी तो क्या कुछ उम्मीदें थी आपको कि आपकी जो डिमांड है सुनी जाएंगी? बिल्कुल, मोदी सरकार से हमें पूरी आशाएं थी, हमारी काफी डिमांड थी, हमें तो नियमितीकरण किया जाए। पहली मांग तो ये है। तो मोदी से सरकार से उम्मीद थी आपको बहुत ज्यादा? बिल्कुल, उन्हें इलेक्शन के 2 दिन पहले सील से निकलवाया था कि मैं आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मतलब सामान्य वेतन में देना सबको देता हूँ, जबकि संविदा कर्मियों का उन्होंने कहा था कि न्यूनतम वेतन जो भी आएंगे उनको 18,000 से कम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आप लोग को उम्मीदें थी मोदी सरकार से आएगी तो आप लोगों की डिमांड जो सालों साल पुरानी डिमांड पूरी हो जाएगी। हम लोग बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि मोदी जी हमारी उम्मीद पे खरे उतरेंगे, लेकिन आशा के अनुरूप नहीं हुआ है। उम्मीदें थी मोदी सरकार से आपको? जी उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद तो अभी हट गई है और 1,500 रुपये उन्होंने बढ़ाए थे दीपावली को मिल जाएंगे बोले तो वो भी नहीं मिलेगा। तो अब आप लोगों ने ठान लिया कि अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो इलेक्शन में बहिष्कार करेंगे? बिल्कुल, इलेक्शन में बहिष्कार भी होगा और यहाँ से जाने के बाद अपने अपने राज्यों में बंद करेंगे। ये तो हम काम नहीं करेंगे। बीजेपी का होगा, कांग्रेस हो गया, सभी दलों का जो भी भारतीय काम कर रहे हैं। और हम भी कोई पार्टी ईमानदार नहीं है। सीट में आने से पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं, वचन पत्र तैयार करती है, उसके बाद वो अपनी सीट में बैठने के बाद वो भूल जाती है कि हमने वचन पत्र क्या कहा था और हमने जनता से क्या मांग रखी थी। ना कांग्रेस ना बीजेपी होगा तो बहिष्कार ही होगा। ये आप लोग कब से यहाँ पे अपना आंदोलन कर रहे हैं इन सब तमाम मांगों को लेकर? हम 2 सालों से इसको मांग कर रहे हैं और क्या बोलते हैं हम जो भी करते हैं तो हमारी सुनते नहीं है, हम लोगों को बस प्रताड़ित कर रहे हैं। हम तो 40 साल 2 साल से वो कर रहे हैं, आपकी डिमांड अभी तो सुनी नहीं सरकार ने। 22 साल से कर रहे हैं, हम लोग 22 साल से कर रहे हैं। चुनाव में हम बहिष्कार ही करेंगे, भले कौन सी भी सरकार को, सरकार से हमको मतलब लेना देना नहीं। जो हमारे बारे में और जो हमारे बारे में सोचेगा हम उसको खुल के समर्थन करेंगे, खुल के समर्थन करेंगे।
खुल के समर्थन करेंगे। जो हमारी बात रखेगा सरकार हमारी कभी नहीं सुनता, गरीबों के बारे में कभी नहीं सोचता। जो पैसे वाले हैं उन्हीं की तनख्वाह बढ़ाई जाती है, उन्हीं को नियमित किया जाता है, और छोटे वर्कर के लिए सरकार के पास कोई न पैसा है न कोई ध्यान देता है। क्या कहेंगे? पूरा बहिष्कार करेंगे। हम भी सरकार का बहिष्कार करेंगे। हमारी मांगे मानी जाती है, तो जैसे हमने MP में गवर्नमेंट चेंज किया वैसे हम दिल्ली में भी गिराने का काम करेंगे। हमारे साथ दिल्ली में भी करेंगे आप लोग? बिल्कुल, दिल्ली में भी करेंगे। मोदी सरकार को गिराने का काम करेंगे, क्योंकि हमको केंद्र सरकार से हमारे इसके आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन हुआ है। जब हमको यहीं से कुछ नहीं मिल रहा है तो हम राज्य को क्या दोष दें? फिर भी राज्य ने हमें जो दिया बहुत दे दिया, लेकिन हमें केंद्र से नियमित होने की हमारी मांग है। अगर हमें नियमित नहीं करेंगे तो हम सरकार गिराने का काम करेंगे। ये डिमांड कितनी पुरानी है आप लोगों की? 22 साल से हो गया हमारी ये डिमांड। 22 साल से किसी सरकार ने आप लोगों को नहीं सुनी? नहीं सुनी, अभी तक नहीं सुनी हम लोगों की। तो कई बहनें रिटायर भी हो गए, उन लोगों को न पेंशन दिया न कुछ नहीं दिया। आज तक दवाई गोली के लिए वो यहाँ वहाँ भीख मांग रहे हैं। कितनी परेशानी होती है आप लोगों को जब आप रिटायर हो जाती है, कुछ मिलता नहीं है? बहुत परेशानी होती है। बहुत बहनें ऐसी जो इसी के ऊपर आश्रित हैं, उनका पति भी नहीं है, बच्चे हैं। इतने पैसे में कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करें और कैसे कुपोषण दूर करें? कितनी परेशानी होती है आप लोगों को जब आपको ना तो आपका नौकरी पक्की है, ना आपको कुछ अच्छा पेंशन मिलती है? कितनी दिक्कत होती है? बहुत परेशानी होती है, क्योंकि हर राज्य का अलग अलग मानदेय है। हमारे यूपी में 5,500 है। 5,500 में आप बताइए कैसे घर चलता है? हम लोगों का सब्जी का खर्चा ही नहीं 5,500 में चल रहा था। बच्चों की पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, बीमारी तो बहुत दूर की बात है। बहुत दिक्कत होती है आप लोगों को? बहुत दिक्कत, और हमको बहुत उम्मीद थी मोदी जी से। सभी तरफ सभी क्षेत्र में इन्होंने जो किया है वो शायद हम लोगों के लिए भी सोचेंगे और करेंगे, लेकिन आज हमको इतना मांगने के बाद भी, इतनी लड़ाई लड़ने के बाद भी उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं सोचा। और आगे भी हम लोग महिला बाल विकास से हैं, यहाँ सिर्फ महिलाएं हैं, इसलिए हमारी बातें नहीं सुनी जाती। वो कुछ सोच लेते हैं, हम सभी बहनें उनका साथ देंगे। तो आप लोगों ने 8 राज्यों से आई हैं, तो सबने एक साथ आपने कर लिया कि 8 राज्यों से महिला अपने अपने राज्यों में सरकार का, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई मिलकर हम इस सरकार का विरोध करेंगे और किसी भी सरकार का विरोध करेंगे। नोटा पे चले जाएंगे, उन्होंने आंगनबाड़ियों के बारे में बिल्कुल नहीं सुना। हम नोटा पे चले जाएंगे, अगर हमारी मांगे पूरी हो जाए नोटा पे चले जाएंगे, लेकिन किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं। हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हम उसके हैं जो हमारे लिए सोचेगा। हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है। अगर पार्टी हमारे बारे में सोचती, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, हम उसी को अपनी सहमत देंगे, अपना वोट देंगे। और अगर हमारे बारे में नहीं सोचती है तो हम बिल्कुल उनको वोट देंगे। आप सबका धन्यवाद। ये तमाम महिलाएं हैं जो यहाँ पर आज इकट्ठी हुई अपनी मांगों को लेकर। इनकी 22 साल पुरानी मांग है और इनकी मांग पे आज तक किसी सरकार ने गौर नहीं किया। और ये जो इस समय पहुंचे, इनका एक ही मानना है कि अगर सरकार ने, यानी मोदी सरकार ने इनकी मांगों पर गौर नहीं किया तो कहीं ना कहीं जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, उसमें तमाम राज्यों से जो महिलाएं जो आई हैं अपने अपने राज्यों में, ये चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उनका विरोध करेंगी, नोटा करेंगी। अब देख रहे हैं सरकार इनके दबाव में आके अपनी इनकी मांगों मानती, लेकिन इनकी मांगे जो है कुछ हद तक जायज भी है और सरकार को इनकी मांगों पर गौर जरूर करना चाहिए। कैमरा पर्सन के साथ सुरेश झा, न्यूज़।